हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं कक्षा 8 का एनसीईआरटी भूगोल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके साथ साथ आंसर होंगे। और चैप्टर का नाम क्या होगा? प्रारंभिक कथन कब और कैसे। से यहाँ से क्वेश्चन ये है, चैप्टर 1 ही है और ये आपको एनसीईआरटी का है, हमारे अतीत कक्षा 8 और ये हिस्ट्री का है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ना ऑब्जेक्टिव, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अटेंड करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ ऐतिहासिक घटना और उनके अध्ययन, मतलब हम जो इस पहला जो टॉपिक दिया है ऐतिहासिक घटना के बारे में। ऐतिहासिक घटना क्या है, कौन सी घटना है और कैसी घटना है, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करेंगे और फिर सभी क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ गया कि इतिहास किसका अध्ययन है। इतिहास जो हमको दर्शाता है किसके बारे में अध्ययन करता है? तो क्या वर्तमान के बारे में? नहीं। भविष्य के बारे में? नहीं। ये कराता है अतीत के बारे में। किसके बारे में? अतीत के बारे में कराता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अतीत की बात बोले ना तो पिछड़े हुए बीते हुए बातों को बताता है। अगली बात करते हैं कि भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है। भारत में जो आधुनिक इतिहास की शुरुआत अगर देखा जाए तो ये 1757 को मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1757। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि इतिहास लिखने के लिए कौन सा स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब इतिहास अगर लिखा जाता था तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? तो या पुरानी तत्व, पांडुलिपि, लिखित अभिलेख या सभी। अगर हम बात करें ना तो प्राकृतिक स्रोत की जरूरत होता था, पांडुलिपि का भी और लिखित का, यानी कि सभी चीज़ का जरूरत पड़ता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि इतिहास को मुख्य रूप से कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो इतिहास को ना 3 काल में विभाजित किया गया था। इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया था? तो इतिहास को 3 काल में विभाजित किया गया था। चलिए आपको बताइए कौन कौन सा ये काल था। तो अगर हम काल की अगर बात करें तो इसमें जो ना, इसमें था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये तीनों शासक में क्या था, इसको बांट दिया गया था और यहाँ से सभी चीज़ अलग अलग बातें लिखी गई थी। तो इसका समय जो था ना अलग अलग, और इसीलिए इसको 3 खंड में बांटा गया था। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। 3 भाग था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि इतिहास के कौन सा स्रोत चित्रित होते हैं। तो इतिहास का ना चित्र को ही चित्रित किया जाता है, सिक्का को चित्रित नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि पूरा लेख क्या होते हैं। पूरा जो लेख होता है ये क्या होता है? तो अगर पूरा जो लेख जो होता है ना सरकारी दस्तावेज होता है। क्या होता है? सरकारी दस्तावेज को ही पूरा लेख कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि प्रारंभिक आधुनिक काल किसे कहा जाता है। प्रारंभिक आधुनिक काल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 13वीं और 18वीं सदी को। किसको? 13वीं और 18वीं सदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि इतिहासकार कौन होते हैं। इतिहासकार हम किसे कहते हैं? पुराने लेख का अध्ययन करने वाले को, सिक्के का इकट्ठा करने वाले को, या अतीत को, या प्राचीन साहित्य पढ़ने वाले को। सबसे पहली बात करें तो इतिहास जो होता है ना अतीत का अध्ययन करने वाले को, जो बीते हुए बातों को अध्ययन करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि पांडुलिपि किस चीज़ पर लिखी जाती थी। तो पांडु जो लिपि थी ना ये पत्थरों पर लिखी जाती थी उस समय। उसमें तो उस समय न कपड़े थे, न कागज़ थे और न पत्ते के छाल थे, यानी कि पत्ते के छाल थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होगा वो आ जाएगा पत्थर पर लिखते थे। किस पर लिखते थे? पत्थर पर, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि इतिहास में काल विभाजन किस आधार पर किया गया। इतिहास का जो काल विभाजन किया गया ये किस आधार पर किया गया। तो आधार की अगर हम बात करें तो संस्कृत की, धार्मिक, अर्थव्यवस्था और यानी कि ये सभी चीज़ के बारे में किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कालक्रम और ऐतिहासिक स्रोत
कालक्रम, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कालक्रम और ऐतिहासिक स्रोत से, ठीक है, 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। क्या कहता है कि घटना का वर्णन करना, ये तो होगा ही, घटनाओं का समानानुसान करना और राजाओं की सूची बनाना। नहीं, जब यहाँ पे कालक्रम की बात कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा घटनाओं के समय अनुसार कर्म करना, यानी कि काम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पहली पांडुलिपि क्या है, पहली पांडुलिपियाँ किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कैसी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखे गया था पांडुलिपि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोहन को क्या कहा जाता है। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे सिपाही विद्रोहन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोहन कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इतिहास के अभिलेख कहाँ सुरक्षित रखते हैं। इतिहास का जो अभिलेख होता है इसको सुरक्षित कहाँ रखा, यानी कि रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अभिलेखागार में, कहाँ रख सकते हैं, अभिलेखागार में, ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख जो है वो किसे कहा जाता है, तो अभिलेख जो होता है राजकीय दस्तावेज को अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजकीय दस्तावेज को अभिलेख कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि सिक्के इतिहास का कौन सा स्रोत है। इस सिक्का जो है इतिहास का कौन सा स्रोत होगा, तो ये पुरातत्व संतोष होगा। क्या हो जाएगा, पुरातात्विक, ठीक है, इतिहास का स्रोत हो जाएगा। अगले हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अंग्रेज भारत में क्यों आया था। तो देखिए अंग्रेज जो है ना भारत में लूट फाट करने नहीं आया था, वह जो था व्यापार करने आया था, लेकिन लालच में आकर इन्होंने भारत पर बहुत अत्याचार भी किया, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इतिहासकार किस स्रोतों का उपयोग करते थे। तो किस इतिहासकार दस्तावेज, मौखिक, सिक्के और चित्र सभी का उपयोग करते थे, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पिछली शताब्दी, क्या पिछली शताब्दियों के रिकॉर्ड किस चीज़ से लिखे जाते थे। तो पिछली साल का जो रिकॉर्ड हुआ करता था ये लिखे जाते थे किससे, तो ये पत्थर पे, किस पे, पत्थर पर लिखे जाते थे। अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्व का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है। पुरातत्व का जो अध्ययन है ये किस आधार पर किया जाता है, तो ये भौतिक अवशेषण, क्या हो जाएगा, भौतिक अवशेषण के आधार पर किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अब यहाँ से 21 से 30 क्वेश्चन आया जो कि भारत औपनिवेशिक शासन से रिलेटेड होगा। तो पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। कब हुआ था, 1600 ईस्वी में। अभिलेखागार का क्या अर्थ होता है, तो अभिलेखागार का जो अर्थ होता है बच्चों अभी हम बताते हैं इसका। अब देख लीजिए क्या है, अंग्रेज ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर अधिकार किया था, तो ये किया था बंगाल, पश्चिम बंगाल पर अधिकार किया था। अगला है अगला क्वेश्चन क्या करा है बच्चों कि प्रारंभिक दुनिया भारत किस काल में आती है, तो ये आती है 18वीं और 20वीं सदी में। इतिहास में साफ निर्धारण का महत्व क्या होता है, घटनाओं को सही क्रम में समझना। अगली हम बात करते हैं 41 से 40 क्या कहता है कि 1857 के विद्रोहन का कारण क्या था। 1857 के विद्रोहन का कारण था धार्मिक शोषण, आध्यात्मिक शोषण और सैनिक शोषण था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि भारतीय पुरातन सर्वेक्षण क्या है, भारतीय पुरातन सर्वेक्षण देश की स्थापना किया, देश स्थापना किसने की। अब बताना है आपको कि भारतीय पुरातन जो सर्वेक्षण था इसका स्थापना किसने किया था, तो इसको किया था अलेक्जेंडर कलिंगम। किसने किया था, अलेक्जेंडर कलिंगम है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इतिहासकार समय को क्यों विभाजित करते हैं। इतिहासकार समय को क्यों विभाजित करते हैं। अगर विभाजित की बात करेंगे तो ये हो जाएगा समाज में आए परिवर्तन को समझने के लिए, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है
कि पुरातत्व स्रोतों में कौन सी चीज़ शामिल है, पुरातत्व में कौन सी चीज़ जो है वो शामिल है। अगर शामिल की अगर हम बात करें, इमारत भी है, मूर्ति भी है, बच्चे और कार्टून भी है, और यानी कि बात करें तो सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा कि ब्रिटिश शासन क्या है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहली बार सर्वेक्षण किस क्षेत्र में हुआ था। तो पहली बार ना सर्वेक्षण हुआ था भूमि और राजस्व के में हुआ था। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पुराने इतिहास के अध्ययन का प्राथमिक स्रोत क्या कहलाता है। तो ये प्राथमिक स्रोत जो होता है अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलेख, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि अभिलेखों क्या है कि अभिलेखों की प्रामाणिक कैसे परखी जा सकती है। तो इसको लिखा है ये गलत है, सही, इसको कैसे परखा जाए। तो परखने के लिए ना उनके सामग्री और समस्या का समाधान करें। क्या करें, उनकी समस्या का समाधान करें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि औपनिवेशिक कला में सर्वेक्षण का क्या महत्व है। सर्वेक्षण के अगर महत्व की बात करें तो ये भारत की जनगणना करना, ये भी बात सही है। भारतीय मुगल और समाज को समझना, ये भी बात सही है। और अंग्रेज के लिए नीतियाँ बनाना, यानी कि सभी बातें सही कही गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है कि ब्रिटिश भारत में राजस्व संगठन प्रणाली का प्रमुख हिस्सा थी। क्या थी, हिस्सा था। तो ये क्या था, तो ये जमींदार का व्यवस्था, व्यवस्था, महावाली व्यवस्था, यानी कि ये सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, कौन सी भाषा ब्रिटिश काल के अधिकाधिक भाषा बनी। मतलब भाषा कौन सी जो भाषा है ब्रिटिश काल में अधिकाधिक भाषा बनी। तो अगर बात करें तो ये अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, अब यहाँ से आता है ऐतिहासिक रिकॉर्ड और घटना के बारे में। घटना जो घटती है उसके बारे में, उससे रिलेटेड फिर 10 क्वेश्चन। क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी भारतीय का सम्मान करने पर अधिक ध्यान देते हैं। तो क्या होगा, सही बात है, ये राजनीतिक घटना है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि बाल क्रम का महत्व क्या होता है। बाल क्रम क्या है, बाल क्रम का महत्व होता है इतिहास की दुनिया का सही क्रम में समझना ही इतिहास का महत्व कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि इतिहास में राजकीय अभिलेखागार का क्या महत्व है। मतलब इतिहास में जो है ना राजकीय अभिलेखागार जो, उसका क्या महत्व होता है। तो महत्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सरकार दस्तावेज को संरक्षण करती है। सही बात है। इतिहासकार के लिखने के लिए स्रोत प्रदान करना, दोनों, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी और बी दिया हुआ। प्राचीन मंदिरों का सही तो हुआ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ये एनसीईआरटी की किताब किस पुस्तक जानकारी देती है। तो ये जो देती है ना, संतुष्ट और सरल व्यापक जानकारी देती है। क्या देती है, संतुलित और व्यापक जानकारी देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि इतिहास में औपनिवेशिक शब्द का क्या अर्थ है। इतिहास में औपनिवेशिक शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका औपनिवेशिक विदेशी, क्या हो जाएगा, विदेशी शासन। क्या हो जाएगा, विदेशी शासन। चलिए अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि गुप्त समाज के क्या है कि गुप्त समाज के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। गुप्त समाज के जो अभिलेख था वह कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कैसी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत में जो है पहली बार जनगणना हुआ था, कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1872 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि, एक मिनट, इतिहास ये तो हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनसीईआरटी क्या है कि एनसीईआरटी की किताबें किस प्रकार जानकारी देती है।
तो एनसीईआरटी का जो बुकें होती है ये जानकारी किस प्रकार की देती है? तो अगर हम जानकारी की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, संतुलन व्यापकार जानकारी होते हैं, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको समझते हैं। कह रहा है कि एशिया में औपनिवेशिक शब्द का क्या अर्थ है? एशिया में औपनिवेशिक शब्द का अर्थ क्या है? तो अर्थ की बात करेंगे तो विदेशी भाषण, क्या हो जाएगा, विदेशी भाषण, ठीक है, विदेशी भाषण इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको समझते हैं कि गुप्त साम्राज्य के अभिलेख की शासन में गुप्त साम्राज्य अधिनियम किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली जनगणना जो हुई थी ये 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि ब्रिटिश भारत में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो अगर उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा संसाधन, अध्ययन और ये भी चीज़ होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे क्या क्या औपनिवेशिक काल में गजेटियर क्या है? औपनिवेशिक काल में जो गजेटियर है ये है क्या? तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये है भूमि का वर्णन है। क्या है? भूमि का वर्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और यहाँ से आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आ गया। आपको इसका जवाब देना है, आपको बताना है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन कि इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास तो हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता क्या है? तो इतिहास जो है ना हमें अतीत का गलतियों को सीखना सुझाता है, बताता है कि इतिहास क्या है, कि इतिहास हमें क्या सिखाती है। तो इतिहास हमें सिखाती है कि अतीत की गलतियों से सीखना, संस्कृति समाज का विकास करना, राजनीतिक संविधान में परिवर्तन, यानी कि सभी के बारे में बताता है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितने भी नए वीडियो अब तक पहुँचा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।